वेलकम टू हरियाली एजुकेशनल हब्स फ्रेंड। गणेश साइक 2026 में हमारा जो पेपर होने वाला है 10 मई को, इसलिए हम पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे पहले हमारे 14 वीडियो आ गए हैं, तो आज हम 15वां वीडियो कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हमारा 15वां पार्ट आएगा, तो हम इसके लिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं पेन ले लेता हूँ यहाँ से। अब स्टार्ट करते हैं हमारा। देखिए, हस्ताक्षर शब्द है। हस्ताक्षर शब्द हमेशा बहुवचन होता है। ठीक है, बहुवचन होता है। यार थोड़ा सा पेन चेंज करना पड़ेगा मुझे। पेन चेंज करना पड़ेगा, इसको ले लेते हैं। देखिए, अब देखते हैं अगला। चेक करें। हाँ, बढ़िया है। लहरें व्योम चूमती उठती पंक्ति में अलंकार है। देखिए, लहरें व्योम चूमती उठती मतलब इसका अर्थ क्या है, तभी देखिए हमें समझ में आएगा। लहरें व्योम चूमती उठती मतलब लहरें जो होंगी, जो तरंगे होती हैं, वो व्योम मतलब होता है आकाश। तो जो लहरें व्योम चूमती उठती का मतलब जो लहरें हैं आकाश को उठती हैं बोल रहे हो। तो कहने का मतलब जो लहरें आकाश को चूमती हुई, ऐसा संभव तो नहीं है। तो यहाँ पर बड़ा चढ़ा की बात हो रही है। तो यहाँ पर जहाँ पर बड़ा चढ़ा की बात होती है वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, तो अतिशयोक्ति अलंकार में जहाँ पर बड़ा चढ़ा की बात होती है। ठीक है, जैसे हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, सारी लंका जल गई, गई निशाचर भाग। एक दूसरा भी मैंने इसका एग्जाम्पल बताया था। देखिए, मैं चीजों को बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ क्योंकि आप लोगों के एकदम वो चीजें यहीं पर पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाए, एटलीस्ट सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएंगे, तो आप लोगों के कहीं कहीं दिमाग में तो चीजें बैठ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से अतीन्द्रिय शब्द में उपसर्ग है। देखिए, उपसर्ग का मतलब क्या है। उपसर्ग आगे पढ़ते पीछे करके मैंने आपको ट्रिक बता दी। उपसर्ग क्या शुरुआत में जुड़ेगा, तो ये अतीन्द्रिय है, तो इसको हम तोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा दीर्घ संधि है इसमें, तो इसे अति प्लस इंद्रिय हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे तो ये यहाँ पर से टूट जाएगा। ठीक है, तो अति प्लस इंद्रिय होगा तो हमारा अति अति ये वाला आएगा। यार पेन फिर चेंज करनी पड़ेगी, मुझे मजा नहीं आया। हाँ, कहाँ से इसको ले लेते हैं, देखें कैसी है। यस, ये ठीक है। देखिए, जो अति प्लस इंद्रिय, ये अगर हम दीर्घ संधि की बात करें तो ये अति ये वाला हमारा आ जाएगा। ठीक है, अति प्लस इंद्रिय क्यों हो जाएगा ये दीर्घ संधि में जाना। देखिए, दीर्घ संधि की कंडीशन क्या होती है ना, दीर्घ संधि में होता है कि यहाँ पर जैसे ई की मात्रा है, तो जैसे जो भी ह्रस्व होगा, जब किसी ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व मतलब छोटा, मैं आपको आसान भाषा में बताऊं कि जो छोटा बड़ा होगा तो फिर भी बड़ा होगा, छोटा छोटा होगा फिर भी बड़ा होगा, छोटा छोटा होगा फिर भी बड़ा होगा, छोटा बड़ा होगा फिर भी छोटा होगा, बड़ा बड़ा होगा फिर भी छोटा होगा। जैसे यहाँ की ई की मात्रा होगी, तो जैसे मैं सपोज बताऊं, छोटी ई प्लस छोटी ई फिर भी बड़ी ई होगी, छोटी ई प्लस बड़ी ई फिर भी बड़ी ई होगी, छोटी ई प्लस छोटी ई होगी फिर भी बड़ी ई होगी, छोटी ई प्लस बड़ी ई प्लस बड़ी ई होगी फिर भी बड़ी ई होगी। इतना ध्यान में रखना। ठीक हो क्या, मतलब कि हर कंडीशन में बड़ा ही होगा। तो यहाँ पे दीर्घ संधि आ जाती है, ध्यान रखना। इसका ऑप्शन हमारा आ जाएगा बी, ऑप्शन बी। ठीक है, इसके ध्यान रखना। देखिए, एक बार फिर से देखिए। सपोज छोटी ई प्लस छोटी ई है फिर भी बड़ी ई होगी, कंडीशन एक। छोटी ई प्लस बड़ी ई होगी फिर भी बड़ी ई होगी। अब बड़ी ई प्लस हमारी क्या आ जाएगी, बड़ी ई फिर भी हमारी बड़ी ई होगी। ठीक है, इतना ध्यान में रखना। देखिए, छोटी ई प्लस छोटी ई फिर भी बड़ी, छोटी ई प्लस बड़ी ई फिर भी बड़ी ई होगी। देखिए, अगर मैं इसको करता हूँ छोटी ई प्लस बड़ी ई, तो फिर भी घुमा के वही चीज बनती है, ये वही बन जाता है। जो बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर भी बड़ी ई बन जाती है। ठीक है, अगर मैं इसी चीज को बोलूं कि बड़ी ई प्लस बड़ी ई प्लस छोटी ई बोलता हूँ, तो फिर भी तो यही बना, यही वाला तो घुमा के बना जा रहा है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है, ये कहने का मतलब क्या है, हमेशा हर केस में इसमें बड़ी ई ही बनेगी, यानी कि दीर्घ ही आएगा। अब यहाँ पे ई आया था तो मैंने इसलिए ई बताया। अगर सपोज अ वाला आता है तो अ प्लस अ भी आ होगा, ओ प्लस आ भी आ होगा, आ प्लस ओ भी आ होगा। ठीक, इतना ध्यान रखना। और कहाँ गया, आ प्लस आ भी आ होगा, ये होता है हमारा दीर्घ संधि। ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब हम चले जाते हैं अगले क्वेश्चन में। अभी आएंगे ये संधि से रिलेटेड, हम भी हमारी पीवाईक्यू आएंगे, तो सब समझ में आ जाएगा आप लोगों के। ठीक है, अगर डिटेल में जाना है तो प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ थ्योरी में भी बहुत डिटेल से मैंने समझाया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग वहाँ जाके भी
देख सकते हैं उसको बहुत डिटेल में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिए, उद्गम के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर बोल सकते हैं शब्द समूह को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए, वैसे मेनली इनको 4 भागों में बांटा गया जाता है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। और इसने यहाँ पर ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो हम मानेंगे इसका 5, क्योंकि इसमें संकर जो होता है ना, संकर शब्द भी इसके अंतर्गत ही आ जाते हैं। संकर शब्द, संकर का मतलब क्या हुआ, हाइब्रिड होते हैं, जो हाइब्रिड्स। ठीक है, हाइब्रिड मतलब जो एक से अधिक से बने होते हैं। जैसे सपोज मैं बोलूँ कि रेलगाड़ी, ठीक है, इस प्रकार से हमारा टिकट घर, डाकघर, इस प्रकार से जो चीज़ें होती हैं वो इसमें आ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा इसको ऑप्शन, बट अधिकतर माना 4 ही जाता। अगर ऑप्शन 4 होता तो हम फिर 4 में जाते। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ा? देखिए, कृदंत प्रत्यय ना वैसे कृत प्रत्यय होता है, प्रत्यय होता है कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय होता है। जो कृत प्रत्यय से मिलकर जो शब्द बनते हैं उनको कृदंत बोलते हैं, कृदंत। अब इसने क्या किया है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर इसने दिया है 5, तो इस प्रकार इसने यहाँ कृदंत प्रत्यय, प्रत्यय को ही कृदंत बोलते हैं, जबकि शब्द होते हैं। अब इसको हम कृत प्रत्यय लेके चलेंगे, ये मान के चलिए कि कृत प्रत्यय को इसने कृदंत प्रत्यय बोल दिया है। तो किन शब्दों से मिलकर बने होते हैं? देखिए, मैंने कल भी बताया था आपको, क से क्रिया, क से कृत प्रत्यय, जो क्रिया या क्रिया के मूल रूप धातु से मिलकर बने होते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। फिर संज्ञा, सर्वनाम आदि से जो मिलकर बने होते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, हमने देखा था प्रत्यय हमारे 2 प्रकार के थे, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। ठीक, इतना ध्यान में रखना। ठीक, कौशिक क्रिया, कौशिक कृत प्रत्यय, और संज्ञा सर्वनाम से जो मिलकर बनेंगे, संज्ञा सर्वनाम आदि से जो मिलकर बनेंगे वो क्या बनेंगे, तद्धित प्रत्यय कहलाएंगे हमारे। इतना ध्यान रखना। ठीक है, जो कौशिक क्रिया, कौशिक कृत प्रत्यय, क्रिया का जो मूल रूप होता है धातु, उस धातु से मिलकर ये बनते हैं। ठीक है, धातु जैसे जैसे पढ़ना की बात करें तो हम पढ़ना क्रिया है तो उसका क्या बन जाएगा, पठ धातु, खेलना खेल, तो ठीक, लेखन का लिख धातु, इस प्रकार से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 71। मुछई का अर्थ है, मुछई का अर्थ होता है वादी। देखिए, वादी का मतलब क्या होता है, जो अपना केस लेके जाता है कोर्ट में। ठीक हो गया, केस। ठीक है, और जो केस लेके जाता है, और प्रतिवादी जो होता है, जो डिफेंडर होता है उसका। ठीक है, वादी का ही अपोजिट होता है प्रतिवादी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई आ रहा है वाक्य में सर्वनाम है बोल रहा है, इसको हटा देते हैं हमसे। कोई आ रहा है, इस वाक्य में सर्वनाम है। कोई मतलब कोई, तो यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है ना, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। सर्वनाम की हमने बात की थी, हमारे 6 प्रकार के होते हैं, पुरुष, निश्चय, संबंध, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्नवाचक, 6 होते हैं। ठीक, और संज्ञा की बात की थी हमने, संज्ञा होती है हमारी मेनली 3 प्रकार की, और वो टोटल 5 प्रकार की। ठीक हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ये जातिवाचक संज्ञा हमारी समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक, इनमें फिर फर्दर डिवाइड हो जाती है। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से संस्कृति का विशेषण है। जो संस्कृति का विशेषण क्या हो जाएगा हमारा, सांस्कृतिक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं, क्रिया या आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को क्या कहा जाता है? देखिए, क्या बोल रहा है वो, क्रिया या आधार को सूचित करने के लिए, आधार मतलब बेस, मैं पर ऊपर वाली बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप क्या कहते हैं? क्रिया या आधार मतलब बेस उसका, जैसे मैं पर ऊपर के लिए यहाँ पर कारक दिए हैं, तो कौन सा आता है, तो हमारा कौन सा आता है, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का हमारा क्या होता है, परशब्द मैं पर ऊपर। जैसे कर्म देखेंगे तो कर्म का क्या होता है, को, करण से, कर्ता ने कर्म को करण से बोला, अपादान से। ये माध्यम की बात करता है, ये अलगाव या डर आदि की बात करता है। अधिकरण मैं पर ऊपर। ठीक है, आधार की बात करें, जैसे मेज पर बिल्ली बैठी है या मेज के ऊपर पुस्तक रखी है, इस प्रकार से। ठीक है, आधार की बात होती है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शेखर ने कहा वह लाल रंग की जैकेट नहीं पहनेगा। देखिए, यहाँ पर अगर आप लोगों को अगर संज्ञा सर्वनाम अगर अच्छे से आ गया तो बहुत ही आराम से आप इस क्वेश्चन को बना दोगे। इस वाक्य में शेखर वह लाल रंग वो पहनेगा शब्द क्रमशः है। ठीक है, इसमें बताना है शेखर। देखिए, शेखर क्या हो गया हमारा, संज्ञा, शेखर संज्ञा हो गया। ठीक है, फिर
वह क्या हो गया सर्वनाम। फिर उसके बाद लाल रंग की विशेषण और पहनेगा क्रिया। पहनना क्या होगी, क्रिया होगी। लाल रंग क्या उसकी विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा विशेषण, ये विशेषण हो गया। वह सर्वनाम और शेखर क्या हो गया संज्ञा। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए संज्ञा क्या होती है ना, संज्ञा किसी के नाम को बोलते हैं, किसी का नाम ही संज्ञा होता है। जैसे चाहे वो कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, आदि कोई चीज हो, उसको संज्ञा बोलते हैं। अब संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनको सर्वनाम बोलते हैं। अब ये संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसको विशेषण बोलते हैं। ठीक है। क्रिया क्या होता है, किसी कार्य के होने या करने को क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। ठीक हो गया, इतना ध्यान। अब ये चारों जो शब्द हैं हमारे, ये चारों ये क्या होते हैं हमारे, बेकारी होते हैं। इनको क्या बोलते हैं, बेकारी होते हैं, इनको बेकारी बोलते हैं। अब बेकारी क्या है, बेकारी वे शब्द होते हैं जो लिंग वचन कारक काल के साथ परिवर्तित हो जाते हैं, मतलब उनमें विकार उत्पन्न हो जाता है, यानी कि चेंज हो जाता है, उनमें परिवर्तन आ जाता है, तो उनको बेकारी बोलते हैं। बेकारी का अपरिकारी का होता है, अभिकारी क्या होता है, अगर इसमें मैं यहाँ पर और लगा दूं तो अभिकारी का मतलब जो लिंग वचन क्रिया काल के साथ, लिंग वचन कारक काल के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं, उनको अभिकारी बोलते हैं। वो भी हमारे चार होते हैं, हमारे क्रिया, विशेषण, संबंध, समुच्चय और विस्मय आदि बोधक। ठीक है, इस प्रकार से चार ये भी होते हैं हमारे। ठीक, इतना ध्यान में रखना। नेक्स्ट, आप स्वयं ही उनसे मिलने, इस वाक्य में आप एवं स्वयं में कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, आप स्वयं इस प्रकार की जो आते हैं तो उनमें क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम। ठीक हो गया, मैं अपना काम खुद ही कर लूंगा, मैं स्वयं ही कर लूंगा, इस प्रकार की जो चीजें आती हैं उसमें क्या आ जाता है हमारा निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम की बात करें तो हमने क्या बोला था, सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा के बदले, संज्ञा की जगह जो शब्द यूज किए जाते हैं उनको सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, सर्वनाम। और सर्वनाम कितने होते हैं हमारे, 6 होते हैं। पुरुष, निज, संबंध, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्नवाचक। ठीक हो गया, इतना ध्यान में रखना। तो हमारा इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर हो जाता है आज कंप्लीट। हम इसके बाद फिर अगले में शब्द भंडार देखेंगे। ठीक है, आज इसमें क्वेश्चन भी थोड़े कम बचे थे। ठीक है, इस बारे में अब हम अगला पढ़ेंगे शब्द भंडार। देखिए शब्द भंडार में हमारे कुछ क्वेश्चन मिक्सअप भी आ जाएंगे, कुछ हमारे एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, पर्यायवाची ये आएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये शब्द भेद वाला बहुत अच्छा लगा होगा। इसमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने देखिए हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। हमने इससे सबसे पहले भाषा पढ़ी, भाषा, भाषा के प्रकार, बोली, उपभाषाएं, बोली, उपभाषा, और उसके बाद हमने वर्णमाला, वर्णमाला के बाद हम आगे थे वर्तनी में, वर्तनी शुद्धि स्पेलिंग वाले। फिर उसके बाद हम आगे थे शब्द भेद में, शब्द भेद। अब हम शब्द भंडार पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए मैं एक बार ना कल जब आपको ये शब्द भंडार पढ़ाऊंगा तो एक बार इस शब्द भेद को पूरा एक बार आप लोगों को रिकॉल करा दूंगा। देखिए जब जैसे हम स्टार्ट करते हैं ना, हम वर्ण से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए वर्ण का मूल रूप अगर हम देखें तो ध्वनि क्या हुई हमारी, जैसे जब हम बोलेंगे कोई चीज तो वहां पर वर्ण लिखा है मैंने, देखिए जैसे हम कोई चीज बोलेंगे तो वो ध्वनि होगी। अब इस ध्वनि का ही लिखित रूप क्या हो जाएगा, वर्ण हो जाएगा। ठीक है, दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर क्या बनेगा, शब्द बनेगा। ठीक है, शब्द। देखिए ये शब्द का छोटा रूप क्या होगा, शब्दांश। शब्दांश, शब्दांश का मतलब शब्द का अंश, शब्द प्लस अंश, शब्दांश। यहाँ पर भी दीर्घ संधि आ रही है हमारी। ठीक है, ये शब्द प्लस अंश, शब्दांश। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा देखिए ये शब्द से पहले आएगा। ठीक है, शब्द के बाद दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर हमारे क्या बनेगा, वाक्य। अब इस वाक्य और शब्द के बीच में भी हमारे क्या होंगे, हमारे इसके में भी वाक्यांश, जिनको फ्रेज बोलते हैं, वाक्यांश।
ठीक है, ये भी वही दीर्घ संधि, वाक्य प्लस अंश, वाक्य प्लस अंश। ठीक है, ये संधि पढ़ेंगे तो जब डिटेल में, थ्योरी में जाएंगे तो आपको बहुत डिटेल में वहाँ सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, अब फिर दो या दो से अधिक वाक्यों से मिलकर क्या बन जाती है, हमारी भाषा बन जाती है। ठीक है, भाषा बन जाएगी। हमने भाषा को पढ़ा था बहुत डिटेल से, फिर उसके बाद हमने लिपि पढ़ी थी। ठीक है, लिपि पढ़ी थी हमने, देवनागरी लिपि हमारे, उसके बारे में जो जो है। ठीक है, इसका थ्योरी वाला भी बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया है, आप लोग वहां जाके भी उसको बहुत डिटेल से सीख जाएंगे। जो नए साथी हैं उनके लिए तो रामबाण साबित होगा। उत्तराखंड को पढ़ाया है मैंने, उत्तराखंड के मैप में प्रॉपर एक एक चीज को मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ रहा है। उत्तराखंड के अगर आप लोग मैप में जाएंगे तो उत्तराखंड को एक एक चीज को मैंने उत्तराखंड के मैप में समझा रखा है। ऐसे एक रफली उत्तराखंड का डायग्राम बना लिया, एक मैप टाइप इस प्रकार से। तो इसमें चीज़ों को आप लोग भी ऐसे एक रफली डायग्राम बना लिया करो उत्तराखंड का मैप, उसमें चीज़ों को समझने में अच्छा होता है। फिर कहाँ पर क्या है कैसा है करके मैंने बहुत डिटेल से आप लोगों को मैंने समझा रखा है। ठीक है, आप लोग थ्योरी में जाएंगे तो आप लोगों को वहाँ बहुत डिटेल में ये चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी। ठीक है, ये चीज़ ऐसे एक रफली बना लिया मैप, तो ये पूरे उत्तराखंड हो गया। इसके फिर हमने यहाँ से बाउंड्रीज वगैरह सारा एक एक चीज़ मैंने डिटेल से कराया। जैसे यहाँ से पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, ऐसे ये जैसे यहाँ से बाउंड्रीज बनती हैं। ठीक है, उत्तराखंड के साथ फिर यहाँ से बन जाती है सिरमौर, शिमला, किन्नौर, फिर यहाँ से चाइना का तिब्बत वाला पार्ट आ जाता है, सिंजियांग प्रांत वगैरह, यहाँ से फिर हमारा नेपाल आ जाता है। ठीक है, नेपाल वाला रीजन हमारा। ठीक है, जैसे हमारा यहाँ धारचूला है तो इनका भी यहाँ डारचूला है, धारचूला, बेताड़ी, डाडिलधुरा, कंचनपुर, ये यहाँ से डिस्ट्रिक्ट लगते हैं नेपाल के। यहाँ से ये महाकाली अंचल आ जाता है इसका। ठीक है, काली नदी यहाँ से, रिवर सिस्टम बताया मैंने, काली नदी यहाँ से ऐसे आती है और यहाँ से इन दोनों को बाउंड्री बनाते हुए ये यहाँ को प्रवेश करती है। यहाँ से बाइक ऑफ फरगेट होती है। यहाँ पर ये डैम बने हैं, ऐसे बने हैं। यहाँ को एक नहर इधर को चली जाती है, यहाँ को जाती है बहराइच में, फिर ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, फिर आगे जाके फाइनली घाघरा करके गंगा में मिल जाती है बिहार में। ठीक है, ये सब मैंने डिटेल में बताया है। आगे पीओक्यू आएंगे वहां भी देखेंगे, और थ्योरी वाले में आप लोग जाकर इन सब चीज़ों को देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही डिटेल में मैंने चीज़ें समझाई हैं। फिर जहाँ पर वहाँ तो मैंने कॉपी पेन से बताया है, अब तो मैं डिजिटली आप लोगों को बनाने लग गया हूँ। ठीक है, आप लोगों को एक एक चीज़ मैं डिजिटली भी बताऊंगा। ठीक हो क्या, जहाँ पर समझ में आएगा बेधड़क पूछ लेना यार, आप लोगों के लिए मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। बस आप लोग कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा अपना, बस अभी से लगे रहेंगे ना, 5 6 महीने बहुत होते हैं यार, लगातार लगे रहोगे तो बस। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान दीजिएगा।